यह एक तूफ़ानी रात थी जब एक यात्री खोया और थका हुआ हैती के एक छोटे से गांव में पहुंचा। आश्रय की तलाश में उसने खुद को माम्बो सेलिन के दरवाजे पर पाया, जो गांव की एक वुडू पुजारिन थी। उन्होंने उसे अंदर बुलाया, गर्म खाना और आराम दिया। उस रात यात्री ने एक ऐसा समारोह देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ड्रम्स की आवाज़ गूंज रही थी, लोग मंत्र गा रहे थे और आत्माओं को बुलाने का अनुष्ठान हो रहा था। लेकिन जब उसने यह कहानी बाहर साझा की तो उसने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने इसे अंधेरे जादू यानी काला जादू और भयावह अनुष्ठानों से जोड़ दिया और यहीं से वुडू को गलत समझा जाने लगा। सच्चाई यह है कि उसने जो देखा वह मानवता, प्रकृति और आत्मिक विश्वासों का एक खूबसूरत प्रदर्शन था। तो आइए वुडू के बारे में सच्चाई जानने के लिए इस गहरी यात्रा पर चलें। वुडू या जिसे वोडू भी कहा जाता है, इसकी जड़ें पश्चिम अफ्रीका में हैं। इसे फान, एव और योरूबा समुदायों द्वारा हजारों वर्षों से अपनाया गया है। यह प्रकृति, पूर्वजों और एक सर्वोच्च शक्ति जिसे हैती के वुडू में बांडिये कहा जाता है की पूजा पर आधारित है। जब अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों में लाया गया तो वे अपनी आध्यात्मिक परंपरा को भी अपने साथ लाए। यहाँ इन परंपराओं ने कैथोलिक धर्म को और स्थानीय विश्वासों के साथ मिलकर एक नई आध्यात्मिक प्रणाली बनाई, जिसे आज हैती वुडू के नाम से जाना जाता है। जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय मिशनरी अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने वहाँ की परंपराओं को पैगन और शैतानी कहना शुरू कर दिया। वुडू, जो सामुदायिक और आध्यात्मिकता का प्रतीक था, को ईसाई धर्म से विपरीत और खतरनाक बताया गया। मिशनरियों ने वुडू के अनुष्ठानों को धर्म विरोधी कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने इसे जंगली और पिछड़े समाज का चिन्ह बताया। पश्चिमी धर्म ने अफ्रीकी लोगों की परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया ताकि उपनिवेशवाद और गुलामी को सही ठहराया जा सके। हालांकि ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से कुछ सकारात्मक बदलाव लाए, लेकिन उन्होंने स्थानीय परंपराओं को समाप्त करने की कोशिश की। वुडू को काले जादू और शैतान की पूजा का रूप देकर इसे बदनाम किया गया। हैती में वुडू ने गुलाम अफ्रीकियों के बीच एकजुटता लाई। साल 1791 की मशहूर बुकमैन सेरेमनी में वुडू अनुष्ठान के माध्यम से विद्रोह की योजना बनाई गई, जिसने गुलामों की स्वतंत्रता लड़ाई में प्रेरित किया। यह देखकर यूरोपीय शक्तियां और भी डर गईं। उन्होंने वुडू को न केवल बर्बरता का प्रतीक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बताया। इसने वुडू को बदनाम करने के लिए और भी मिथकों को जन्म दिया। बीसवीं सदी में पॉप कल्चर ने वुडू के बारे में इन मिथकों को और बढ़ा दिया। हॉलीवुड ने इसे ज़ॉम्बी श्राप और काले जादू से जोड़कर पेश किया, लेकिन असली वुडू इससे बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए, ज़ॉम्बी आत्मिक अलगाव का प्रतीक है, न कि मृतकों को पुनर्जीवित करना। वुडू गुड़िया प्रार्थना और चिकित्सा का साधन है, न कि नुकसान पहुंचाने का। वुडू कठिन समय में लोगों के लिए ताकत का स्रोत रहा है। यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है।
जो मानवता, प्रकृति और समुदाय के साथ संतुलन सिखाता है। अब समय आ गया है कि हम वुडू के मिथकों को तोड़ें। वुडू काला जादू नहीं है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा है जो सदियों के उत्पीड़न के बावजूद जीवित रही है। हमें इसके वास्तविक स्वरूप को समझने, इसके इतिहास को अध्ययन करने और इसे सम्मान देने की जरूरत है। वुडू केवल धर्म नहीं है, यह जीवित रहने, अनुकूल करने और आध्यात्मिक रूप से जुड़ने की कहानी है। सच्चाई जानकर हम न केवल गलत धारणाओं को चुनौती देते हैं, बल्कि इस प्राचीन परंपरा की सुंदरता का जश्न मनाते हैं। धन्यवाद।